अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम नेज़ल कैविटी प्रॉपर शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो इंटरनल ईयर है वो दो तरह की लाइनिंग से कवर हुआ होता है। जो बाहर वाली जो नोस्ट्रिल के करीब लाइनिंग थी उसको हम कह रहे थे स्किन लाइन पोर्शन, या फिर इसको हम नेज़ल वेस्टिब्यूल कह रहे थे। लेकिन जो अंदर का सारा इंटरनल नोज है वो मिकोजा लाइंड पोर्शन होता है, जिसको हम नेज़ल कैविटी प्रॉपर कह रहे होते हैं। तो इसी तरह जो नेज़ल कैविटी प्रॉपर है उसकी चार वाल्स बनेंगी। जो मीडियल वाल होगी यानी कि जो हमारा नोज़ का सेप्टम होगा, ठीक है। जो रूफ़ है, जो हमारा ओवरऑल नोज़ का रूफ़ चल रहा है वही रूफ़ होगा, और जो उसका फ्लोर है ओवरऑल जो हमारे नोज़ का फ्लोर चल रहा है वही फ्लोर होगा। लेकिन जो लेटरल वाल नेज़ल कैविटी प्रॉपर की है ना वो डिफरेंट होगी, थोड़ी मुश्किल भी है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेटरल नेज़ल वाल, ठीक है, जिसके ऊपर 3 या 4 कोंकास पाए जाते हैं, या फिर जिसको हम टर्बिनेट कह रहे होते हैं। कोंका हम तब कह रहे होते हैं जब सिर्फ सिंपली बोन होती है, लेकिन आपको पता है जो इंटरनल नोज़ है वो सारा का सारा म्यूकोजा लैंड पोर्शन है। तो जब बोन के ऊपर म्यूकोजा आ जाएगा उसको हम टर्बिनेट कह रहे होंगे। तो ओवरऑल इस लेक्चर में हम टर्बिनेट का वर्ड ही यूज़ कर रहे होते हैं। चक्कोंका है क्या? ये अगर हमारी लेटरल वाल है इसके ऊपर ना एक बोनी प्रोट्यूबरस आ रही होगी। बोनी प्रोट्यूबरस इस तरह आएगी, इसके नीचे जो एरिया होगा उसको हम मीटर्स कह रहे होंगे। एक एक बोनी प्रोट्यूबरस आ गई जिसको हम कहेंगे इन्फीरियर मीटर, उसके बाद एक और बोनी प्रोट्यूबरस आएगी इसको हम कहेंगे मिडल मीटर्स, फिर उसके बाद एक बोनी प्रोट्यूबरस आएगी इसको हम कहेंगे सुपीरियर टर्बिनेटर, उसके नीचे स्पेस पाई जाएगी उसको हम कहेंगे सुपीरियर मीटर्स। ये जो बोनी प्रोट्यूबरसेस होती है इसको हम कोंका कह रहे होते हैं, इनके ऊपर मिकोजा होगा तो उसको हम टर्मिनेट कह रहे होंगे। जो उसके नीचे स्पेस पाई जाएगी उसको हम कहेंगे मीटर्सिस। अच्छा, इस डायग्राम समझ लेते हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सारी की सारी हमारी लेटरल वाल है, ठीक है, नोज की। लेटरल वाल के ऊपर आपको बोनी प्रोट्यूबरस नजर आ रही है, ठीक है। ये हमारी बोनी प्रोट्यूबरस है, इसको हम कह रहे हैं सुपीरियर टर्बिनेट, ठीक है। अगर हम सुपीरियर टर्बिनेट को रिमूव करते हैं, इस बोन को रिमूव कर देते हैं, जो इसके नीचे स्पेस होगी उसको मीटर्स कह रहे हैं। आपको पता है जो रास्ता होता है उसको मीटर्स कह रहे होते हैं, जैसे हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स था कान का, ठीक है। ऐसे ही मिडल टर्मिनेट आ जाएगा, ये मिडल टर्मिनेट बोन आ गई है, उसके बाद इन्फीरियर टर्मिनेट आ जाएगा। इनके नीचे जो स्पेसेस होंगी उसको हम जो मिडल मीटर्स होगा इसके नीचे होगा इन्फीरियर मीटर्स, ठीक है। फिर हम एक एक्सियल डायग्राम देख लेते हैं, यानी कि एक्सियली हमने स्कल को काटा है, ठीक है। तो सामने हमें ऑर्बिट्स नजर आ गए जिनके अंदर हमारे आई प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें तीन तरह के कोंकास देखने को मिलेंगे। एक हमारा होगा सुपीरियर कोंका, ठीक है। फिर एक हमारा होगा मिडिल कोंका, ठीक है। फिर एक हमारा होगा इन्फीरियर कोंका। यहाँ पे हमारे नोस्ट्रिल्स आ जाएंगे। फिर इनके नीचे जो स्पेस होगी सुपीरियर कोंका के नीचे इसको हम कहेंगे सुपीरियर मीटर्स, मिडिल कोंका के नीचे स्पेस मिडिल मीटर्स, और इन्फीरियर कोंका के नीचे स्पेस इन्फीरियर मीटर्स, ठीक है। ये डन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, इनको सारा को डिटेल में पढ़ते हैं। जो टर्बिनेट्स हमने देखे हैं ना, सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट, इन्फीरियर टर्बिनेट। सबसे पहले हम इन्फीरियर टर्बिनेट को पढ़ते हैं, जो सबसे नीचे वाला टर्बिनेट है, ठीक है। उसको हम कहेंगे इन्फीरियर टर्बिनेट, जो कि एक सेपरेट बोन से बना होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट बोन से बना होगा। ना ही कोई नेजल बोन का हिस्सा होगा, ना ही कोई फेशियल बोन का हिस्सा होगा, ठीक है। उसके नीचे जो स्पेस होगी उसको हम इन्फीरियर मीटर्स कह रहे होंगे। उसके अंदर हमारी नेजो लैक्रिमल डक्ट ओपन हो रही होती है। जो हमारे मीटसिस बन रहे हैं, जो नीचे रास्ते बन रहे हैं, इनके अंदर जो साइनसिस होते हैं, हमारे फेस के करीब करीब साइनसिस, जिसको हम पैरानेजल साइनसिस कह रहे होते हैं, वो आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा। वो उनमें से जो म्यूकस वगैरह निकल के आता है ना, वो हमारे नोज में ना ड्रेन हो रहा होता है। तो नेजो लैक्रिमल डक्ट भी आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी जब हम लैक्रिमल सिस्टम पढ़ रहे थे आई के अंदर। आप लोगों को याद होगा जब मैं बताया था कि हमारी इसको हम लैक्रिमल सैक कह रहे थे, वहाँ से हमारी नेजो लैक्रिमल डक्ट आ रही होती है, रास्ता बन के आ रहा होता है। ये आगे हमारा इन्फीरियर मीटर्स के अंदर ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो कौन सी ओपनिंग आ रही है हमारी इन्फीरियर मीटर्स के अंदर? नेजो लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग आ रही है हमारी, मिसाल के तौर पर नेजो लैक्रिमल डक्ट आ गई है, ठीक है। इसके आगे ना एक वाल बन रहा होता है, वाल यानी कि जो ट्यूब को क्लोज कर रहा होता है, मिकोजल वाल कह रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है सारा के सारा मिकोजल लैंड पोर्शन जो हमारा इंटरनल नोज है। तो ये जो वाल बना था मोटा सा ना मिकोजा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आगे ट्यूब को आगे बंद किया होता है। जब हमारी स्क्रीशन आई, ऊपर से लैक्रिमल सैक से स्क्रीशन आई है, तो स्क्रीशन ने वाल को खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ मूव करना है, स्क्रीशन ने बाहर निकलना है, वाल ने दोबारा अपनी जगह पे दोबारा प्लेस हो जाना है, ठीक है। इस वाल को हम हैजनर्स वाल भी कह रहे होते हैं। तो ये हमारा इन्फीरियर टर्मिनेट भी कंप्लीट हो गया, इन्फीरियर मीटर्स भी कंप्लीट हो गया। इन्फीरियर मीटर्स के अंदर क्या आ रहा है? नेजो लैक्रिमल डक्ट ओपन हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं मिडल टर्मिनेट की तरफ, यानी कि आपको पता है जो हमारा नोज है वो एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। नीचे सबसे पहले हमारा इन्फीरियर टर्मिनेट आ गया, इन्फीरियर टर्मिनेट के नीचे स्पेस पाई जा रही है उसको हम कह रहे थे इन्फीरियर मीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मिडल टर्मिनेट आ जाएगा, मिडल टर्मिनेट के नीचे जो स्पेस आएगी उसको हम कह रहे होंगे ये मिडल मीटर्स है। ये सेंटर में हमारा सेप्टम आ गया नोज का, ठीक है। अब हम मिडल टर्मिनेट को पढ़ते हैं, इस टर्मिनेट को पढ़ते हैं, इस ये जो हमारी बोनी प्रोट्यूबरस निकल रही है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है जो ये बोनी प्रोट्यूबरस बन रही है ये इथमॉइड बोन की बन रही होती है। आपको पता है ना स्कल के अंदर इथमॉइड बोन प्रेजेंट होती है, तो बिल्कुल नोज के ऊपर ही हमारी तो इथमॉइड बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इथमॉइड बोन ये प्रोट्यूबरस बना रही होती है, इसको हम कहते हैं मिडल टर्मिनेट। अब आप लोगों ने याद रखना है जो मिडल टर्मिनेट होता है इसकी लेटर वाल पे अटैचमेंट होती है बोनी लैमिला के साथ। बोनी लैमिला क्या होता है? बोनी लैमिला जो एक बोन निकल रही होती है, मैं आपको इस डायग्राम समझाता हूँ कि ये मिसाल के तौर पे ना आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी बोन निकल रही है, ठीक है, ये इथमाइड बोन निकल रही है।
ठीक है, इस पोर्शन को हम कह रहे होते हैं कि हमारा बोनी लैमिला है। ठीक है, उसके आगे जो इथमाइड बोन का पोर्शन मेनली आगे लग रहा है, जिसको हम मिडल टर्मिनेट कह रहे हैं, मिडल कोंका कह रहे हैं, वो आगे अटैचमेंट कहाँ पे शो कर रहा है, लैमिला पे। लैमिला पे इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड लैमिला। ठीक है, ग्राउंड लैमिला वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए हम बेजल लैमिला भी वर्ड यूज़ करते हैं, और बोनी लैमिला भी इसको कह रहे होते हैं। सिर्फ ये आप लोगों को याद रखना है कि अटैचमेंट का पॉइंट है जहाँ पे जाके हमारी मिडल टर्मिनेट लग रही है। और एक दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये एस शेप अटैचमेंट होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट अटैचमेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी बोनी लैमिला है, ठीक है, इसके ऊपर आगे जब बोन लग रही है ना, तो वो एस शेप में लग रही होती है। तो एस शेप के हम 3 प्लेन बन रहे होते हैं। एक सबसे पहले प्लेन बनता है जिसको हम कहते हैं सैजिटल प्लेन। आप लोगों ने प्लेन्स पढ़े होंगे, एक सैजिटल प्लेन होता है, ठीक है, फिर एक फ्रंटल प्लेन होता है। तो सबसे पहले एक सैजिटल प्लेन आएगा, स्ट्रेट प्लेन आएगा, जो कि अटैचमेंट शो कर रहा होगा लेटरल एज ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट भी हमारी इथमाइड बोनी होती है, इसको हम क्रिब्रिफॉर्म इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुराख पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सारी की सारी नोट में के अंदर पढ़ा होगा, बिल्कुल नोज के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसमें से हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व निकल के आ रही होती है हमारे नोज के अंदर। ठीक है, तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर जाके सबसे पहले जो अटैचमेंट शो कर रहा होगा वो सैजिटल प्लेन होगा। उसके बाद फिर हमारा एक फ्रंटल प्लेन आएगा, फ्रंटल प्लेन ये वाला फ्रंटल प्लेन। ठीक है, फ्रंटल प्लेन इस तरह आएगा, वो लैमिला पेपरेशिया पे जाके अटैचमेंट शो कर रहा होगा। लैमिला पेपरेशिया क्या होता है, तो आपको पता है जो हमारा ऑर्बिट है ना, सारा का सारा साइडों पे जो हमारा ऑर्बिट बन रहा है, उसकी जो ये वाली वाल होती है ना, इसको हम लैमिला प्रोपाइरेशिया कह रहे हैं। इस डायग्राम से आप समझो, ये जो हमारी वाल है ना, ये वाली इस वाल को हम कह रहे होते हैं लैमिला प्रोपाइरेशिया। ठीक है, तो इस वाल के ऊपर हमारी अटैचमेंट आ रही होगी फ्रंटल प्लेन की। उसके बाद एक हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ पे अटैचमेंट शो कर रहा होगा, लैमिला प्रोपाइरेशिया पे, और मिडियल वाल ऑफ मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस की मिडियल वाल कौन सी है, ये मिसाल के तौर पे हमारा मैक्सिलरी साइनस आ गया सारा का सारा। ठीक है, ये जो मिडियल वाल होगी ये वाली, ये हमारी मिडियल वाल होगी मैक्सिलरी साइनस, इसके ऊपर हमारा फ्रंटल प्लेन शो कर रहा होगा। ये आप लोगों को समझने में भी मुश्किल हो रही होगी क्योंकि ये 3D प्लेन के अंदर डायग्राम नहीं है, सिर्फ ये हम अभी एक प्लेन के अंदर डायग्राम पढ़ रहे हैं। अगर हम 3D में डायग्राम उसको समझे ना, तो फिर हमें समझ आ रहा होगा इसकी अटैचमेंट कैसे हो रही होगी। थोड़ी सी इस डायग्राम के अंदर आप देख लो कि इसकी अटैचमेंट ना एस शेप आ रही होती है, ऐसे अटैचमेंट आ रही होती है। तो जहाँ पे यहाँ पीछे ये अटैच हो रहा होता है ना, तो ये डिफरेंट प्लेन्स के अंदर अटैच हो रहा था डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो लेकिन जो जहाँ पे अटैचमेंट शो कर रहा है उसको आप याद रख लो कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। उसको हम बोनी लैमिला कह रहे होंगे, ग्राउंड लैमिला भी कह रहे होंगे, और बेजल लैमिला भी कह रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है जहाँ पे बेजल लैमिला बन रहा है, जहाँ पे अटैचमेंट शो हो रही है हमारी बोन की, जहाँ पे जाके हमारा मिडल टर्मिनेट लग रहा है ना, वो 2 तरह की डिविजन्स कर रहा होगा। जो इसके आगे ओपनिंग्स आएंगे, आपको बताऊंगा, जो पैरानेजल साइनेंसिस की ओपनिंग होती है ना, वो जाके हमारे मिडल मीटर्स के अंदर हो रही होती है। तो जो बेजल लैमिला की आगे ओपनिंग होगी, इंटीरियर साइड पे ओपनिंग होगी, उसको हम कहेंगे इंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनेंसिस। यानी कि वो वाली जो पैरानेजल साइनेंसिस हैं वो इंटीरियर ग्रुप के अंदर आ जाएंगी, यानी कि बेजल लैमिला से इंटीरियरली आ रही होंगी। जो पोस्टीरियर ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनेंसिस, यानी कि बेजल लैमिला के पीछे आ रही हैं। क्या इस बात का मतलब है, ये अगर हमारी अटैचमेंट आ गई हुई है सारी की सारी, ये सारी की सारी हमारी अटैचमेंट आ गई हुई है, ठीक है, मिडल टर्मिनेट की, तो ये एक अटैचमेंट का पॉइंट बन जाएगा। जो इसके आगे आगे जो पैरानेजल साइनेंसिस आएंगी, जो आपको पता है हम बोन को रिमूव कर देंगे, नीचे मीटर्स बनेगा, जिसको हम कहेंगे मिडल मीटर्स है। तो यहाँ पे जो नेजल साइनेंसिस ओपन हो रहे होंगे उसको हम कहेंगे इंटीरियर ग्रुप ऑफ नेजल साइनेंसिस। जो पोस्टीरियरली पीछे ओपन हो रहे होंगे उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनेंसिस। ठीक है, ज़्यादा बात मुश्किल नहीं है, लेकिन लगता है जब हम वर्ड्स को देखते हैं तो हमें मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं मिडल मीटर्स की तरफ। मिडल मीटर्स यानी कि जब हम बोन को रिमूव कर देंगे, नीचे वाला एरिया होगा मिडल मीटर्स होगा। ये आपको डायग्राम से नजर आ रहा होगा, ये सारा की सारी हमारी मिडल टर्मिनेट है। ठीक है, बोन है जो मिडल टर्मिनेट आ गई, उसके नीचे हमारा इंफीरियर टर्मिनेट आ गया। ठीक है, और जो इन 2 बोन्स के दरमियान एरिया होगा उसको मिडल मीटर्स कह रहे होंगे, यानी कि ये सारा का सारा एरिया इसको मिडल मीटर्स कह रहे होंगे। अब इसके अंदर ना 3 प्रोट्यूबरस बन रही होती हैं, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना, बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है। सबसे पहले हमारा अंकीनेट प्रोसेस होगा। ठीक है, जो आपको छोटी छोटी लाइन्स नजर आ रही हैं, ये हमारा सारा का सारा अंकीनेट प्रोसेस है। फिर उसके आगे एक बुल्ला इथमोडेलस बन रहा होता है, जो कि गोल सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वो भी बोनी प्रोट्यूबरस ही होती है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस बन रही होती है, जो आपको स्पेस नजर आ रही है सारी की सारी, ये स्पेस को हम कह रहे होते हैं हाइएटस सेमिलुनरिस। अब हम देखते हैं डिटेल में कि अंकीनेट प्रोसेस क्या है। अंकीनेट प्रोसेस आपको एक हुक शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हुक सी बनी होती है। ठीक है, डायग्राम से दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये एक हुक शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हुक शेप स्ट्रक्चर आ गया हमारा, जिसको हम अंकीनेट प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है, जिसका एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर लेटरल वॉल पे अटैच हो रहा था। लेटरल वॉल ऑफ नोज मैंने आपको पढ़ाई है सारी की सारी, वहाँ पे जाके हमारी अटैचमेंट शो होती है एंटीरियर सुपीरियर। एंटीरियर भी है और सुपीरियर बॉर्डर भी है, जाके लेटरल वॉल पे अटैच हो रहा है। जो इसका पोस्टीरियर भी है और इंफीरियर बॉर्डर भी है, वो जाके टेंशन शो कर रहा होगा इंफीरियर टर्मिनेट के ऊपर। ये हमारा मिडल टर्मिनेट था। ठीक है, ये हमारा इंफीरियर टर्मिनेट था। इंफीरियर टर्मिनेट पे जाके कौन सा बॉर्डर लग रहा है, पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे जाके जो अटैचमेंट शो हो रही है ना इसकी अंकीनेट प्रोसेस की, ये 2 में डिवीजन कर देता है फ्रंटेनेले की। एक इंटीरियर फ्रंटेनेले बन जाता है, एक पोस्टीरियर फ्रंटेनेले बन जाता है। फ्रंटेनेले क्या होता है,
जहाँ पे कोई बोन ना पाई जाए लेकिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। आपको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन सारा का सारा इंटरनल नोज को इनरोल कर रही है, तो वहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जैसे सर्जिकल लैंडमार्क है, अगर हम इस मेम्ब्रेन को यहाँ से सिर्फ काट देते हैं, यहाँ से मेम्ब्रेन को काट देते हैं, तो डायरेक्टली हम मैक्सिलरी साइनस में एंटर हो जाएंगे। इस बात का क्या मतलब, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मैक्सिलरी साइनस है बिल्कुल पीछे पाया जा रहा है, ठीक है, ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है, सारा का सारा हमारा मैक्सिलरी साइनस है। तो अगर ये वाली वाल को काटेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली एंटर हो जाएंगे हमारे मैक्सिलरी साइनस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, कोई बोन वगैरह नहीं प्रेजेंट होगी। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कि हमारे पैरानेजल साइनसेस क्या है। मैं आपको बताया था कि हमारे पैरानेजल साइनसेस पाए जाएंगे, वो सारे के सारे ड्रेन हो रहे होंगे हमारे नोज के अंदर। तो पैरानेजल साइनसेस 4 तरह के होते हैं। फ्रंटल साइनस होता है जो हमारा फ्रंटल बोन के अंदर पाया जाता है, फिर हमारा एक इथमॉइड साइनस होता है जो हमारा इथमॉइड बोन के अंदर पाया जाता है, ये इथमॉइड बोन है, ठीक है, इथमॉइड के एयर सेल्स है। उसके अलावा जो हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है वो मैक्सिलरी बोन के अंदर पाया जाता है, और हमारा स्फीनोइड साइनस होता है हमारी स्फीनोइड बोन के अंदर पाया जाता है, जो हमारी हेड के अंदर बोन होती है, ठीक है। फिर ऐसे ही एक पॉइंट होता है इनफंडिबुलम। आप लोगों ने याद रखना है जो हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है, जो साइडों पे हमारे फेस के साइडों पे मैक्सिलरी साइनस है, उसकी 2 तरह की ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है जिसको हम नेचुरल ओस्टियम कह रहे होते हैं, एक ओपनिंग होती है जिसको हम एसेसरी ओस्टियम कह रहे होते हैं, ठीक है। जो नेचुरल ओस्टियम है वो इनफंडिबुलम के थ्रू ओपन हो रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ इनफंडिबुलम पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है। और जो एसेसरी ओस्टियम होता है वो डायरेक्टली हमारे इंटीरियर या पोस्टीरियर फ्रंटेनली में ओपन हो रहा होता है, जो मैं आपको फ्रंटेनली पढ़ाया ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपनिंग हो रही है, ये भी मैं आपको आगे जाए पढ़ाऊंगा। इनफंडिबुलम समझ लेते हैं इनफंडिबुलम क्या है। इनफंडिबुलम ना सिर्फ एक सिंपली ओपनिंग है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये हमारी डायग्राम आ गई, ठीक है, सारी की सारी। ये डायग्राम के अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अंकीनेट प्रोसेस है, ठीक है, ये अंकीनेट प्रोसेस आ गया है, ठीक है। अंकीनेट प्रोसेस की बिल्कुल मिडिल ही एक ओपनिंग आ रही होती है, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम है। ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है, डायरेक्टली इनफंडिबुलम से ओपन होकर हमारे नोज के अंदर ड्रॉप कर रहा होता है। एक ट्यूब भी आ रही होती है ना, नेचुरल ओस्टियम होता है, ठीक है, नेचुरल ओपनिंग होती है। तो यहाँ से ओपनिंग निकल के हमारे डायरेक्टली आ रही होती है नाक के अंदर, ठीक है। लेकिन जो एसेसरी ऑस्टियम होगा एक ट्यूब के थ्रू आ रहा होगा, ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा बुल्ला इथमोडालिस, ठीक है। बुल्ला इथमोडालिस मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया था कि अंकीनेट प्रोसेस के पीछे एक बुल्ला इथमोडालिस पाया जाएगा, ठीक है। बुल्ला इथमोडालिस आ गया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल पाया जा रहा है अंकीनेट प्रोसेस के पीछे। इन दोनों के दरमियान में स्पेस को हम क्या कहते हैं, हाइएटस सेमिलोनेरिस, ठीक है। अब बुल्ला इथमोडालिस को डिटेल में पढ़ते हैं। कि बुल्ला इथमोडालिस है वो 2 तरह का हो सकता है, वो न्यूमोटाइज्ड भी हो सकता है, वो सॉलिड बोनी प्रोट्यूबरेंस भी हो सकती है, यानी कि वो सॉलिड बोन भी हो सकती है सिंपल, या कोई बोन ऐसी हो सकती है जिसके अंदर एयर सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि खाली खाली स्ट्रक्चर होंगे, उनके अंदर एयर भरी होगी। एक बच्चों के लिए बात कंफ्यूजिंग होती है ये कि नॉर्मली ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो बुल्ला इथमोडालिस है ना वो एक्सटेंड करता है, ऊपर की तरफ जाता है और स्कल बोन के साथ अटैच हो जाता है, और पोस्टीरियरली हमारा ग्राउंड लेमिला के साथ अटैच हो जाता है। ग्राउंड लेमिला कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जाके हमारा मिडल टर्बिनेटर अटैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा जो बुल्ला इथमोडालिस है डायरेक्टली जाके अटैच हो जाता है, ऊपर जाके स्कल बोन के साथ अटैच हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि स्पेस क्रिएट हो जाती है। इस बात का क्या मतलब है, जो बुल्ला इथमोडालिस है जिसको चाहिए था कि जाके स्कल बोन के साथ ऊपर अटैच हो, वो जाके नहीं अटैच होता, तो थोड़ा सा ऊपर गैप रह जाता है। उस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, सुप्रा बुलर रिसेस, ठीक है। अगर वो पीछे ग्राउंड स्पेस के साथ जाके नहीं अटैच होगा, ग्राउंड लैमिला के साथ जाके नहीं अटैच होगा, जो छोटी सी स्पेस बनेगी उसको हम कहेंगे रिट्रो बुलर रिसेस, यानी कि बिहाइंड बुल्ला इथमोडालिस, ठीक है। इन दोनों रिसेस को सुप्रा बुलर रिसेस और रिट्रो बुलर रिसेस, यानी कि लैमिला जो ग्राउंड लैमिला के साथ थोड़ी सी रिसेस बन रही, थोड़ी सी खाली जगह बन रही है, स्कल बोन और बुल्ला इथमोडालिस के दरमियान में थोड़ी सी खाली स्पेस बन रही है, इन दोनों को मिला के हम कह रहे हैं लेटरल साइनस, ठीक है। अब लेटरल साइनस की 4 तरह की बाउंड्रीज हो सकती हैं। ऊपर हमारा स्कल पाया जाएगा, में एक स्पेस ही खाली स्पेस है, ठीक है। ऊपर स्कल होगा, उसकी जो मिडिल साइड होगी वहाँ पे हमारा पाया जाएगा मिडिल टर्बिनेट, उसकी जो लेटर साइड होगी वहाँ पे लैमिला प्रोपाइडेशिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो हमारा ऑर्बिट होता है उसकी जो मिडिल वाल होती है इसको हम लैमिला प्रोपाइडेशिया कह रहे हैं। और नीचे हमारा डेफिनेटली बुल्ला इथमोडालिस होगा, एक खाली एक स्पेस बन रही होगी, ठीक है, जिसको हम हमारा कह रहे होंगे लेटरल साइनस है। अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी डायग्राम है, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला हमारा बुल्ला इथमोडालिस आ गया, जो कि एक आपको बताया सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हमारा बुल्ला इथमोडालिस आ गया, ठीक है। फिर हमारा साथ ही पाया जाएगा अंकीनेट प्रोसेस, जो कि हमारा इंफीरियर टर्बिनेट से निकल के आ रहा होता है अंकीनेट प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में स्पेस को मैंने आपको बताया था क्या कह रहे होंगे, हम हाइएटस सेमिलोनेरिस कह रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी समझा रही होगी कि जो मैं आपको बताया कि रेट्रो बुलर रिसेस बन रहा है वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारा अंकीनेट प्रोसेस आ गया, ठीक है। नीचे हमारा इनफंडिबुलम मैंने बताया, यहाँ से नेचुरल ओपनिंग हो रही होगी हमारी मैक्सिलरी साइनस की। बुल्ला इथमोडालिस आ गया, गोल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन अब ये बुल्ला इथमोडालिस जाके पीछे लग नहीं रहा। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि हमारा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हम ग्राउंड लैमिला कह रहे हैं। तो ग्राउंड लैमिला नॉर्मली बुल्ला इथमोडालिस को चाहिए ग्राउंड लैमिला के साथ जाके अटैच हो, लेकिन यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा, छोटी सी रिसेस बन रही इन दोनों के दरमियान में, इस रिसेस कह रहे होंगे रेट्रो बुलर रिसेस। ऐसे ही अगर जब बुल्ला इथमोडालिस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके इसको चाहिए था कि जाके स्कल बोन के साथ अटैच हो, लेकिन ये अटैच नहीं हो रहा, यहाँ पे जो छोटा मोटा गैप बन रहा है इसको हम कह रहे होंगे सुप्रा बुलर रिसेस, ठीक है। सुप्रा बुलर रिसेस, रेट्रो बुलर रिसेस दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, लेटरल साइनस, ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि हाइएटस सेमिलोनेरिस सुपीरियर क्या होगा, हाइएटस सेमिलोनेरिस इंफीरियर क्या होगा।
इस डायग्राम से दोबारा समझते हैं हम। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा बुल्ला एथमोडालिस है, ठीक है, ये हमारा अंकीनेट प्रोसेस है। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस पाई जाएगी इसको हम कह रहे होंगे हियाटस सेमिलुनरिस। लेकिन अब आप लोगों को पता है कि एक स्पेस पीछे भी बन रही है, ठीक है, ये वाली स्पेस बन रही है बुल्ला एथमोडालिस के दरमियान और जो हमारा ग्राउंड लैमिला है उसके दरमियान में एक स्पेस बन रही है, ठीक है, ये वाली। इसको हम कह देंगे ये हमारा सुपीरियर हियाटस सेमिलुनरिस है। ये जो हमारी पहले जो हियाटस सेमिलुनरिस बन रही थी उसको हम कहेंगे ये हमारा इंफीरियर हियाटस सेमिलुनरिस है। दो तरह के हियाटस सेमिलुनरिस बन जाएंगे उसके बाद जब हमारा रिसेस बनेंगे, जिसको हम लेटरल साइनस कह रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एट्रियम ऑफ मिडल मीटस क्या होता है। मिडल मीटस क्या है कि जब हमने बोन को रिमूव कर दिया, जो हमारा मिडल टर्बिनेट उसको हमने रिमूव किया, जो नीचे जगह बनेगी उसको हम मिडल मीटस कह रहे होंगे। उसके ऊपर ना एक शैलो डिप्रेशन देखने को मिलता है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि है क्या है। आप लोगों को पता है हमारा मिडल टर्बिनेट आ चुका हुआ है, ठीक है, मिडल टर्बिनेट को हमने रिमूव किया, नीचे हमारा सारा का सारा बन चुका हुआ है, मिडल मीटस भी कह रहे होंगे। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा जिसको हम कह रहे होंगे ये हमारा एट्रियम ऑफ मिडल मीटस है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एगार नेजाई क्या है, ठीक है, जिसको हम एलिवेशन कहते हैं कि बोनी एलिवेशन होती है, समटाइम न्यूमेटाइज्ड होती है, यानी कि एयर सेल्स होंगे, बोन के सेल्स होंगे, ठीक है, खाली सेल्स होंगे, अंदर हवा भरी होगी। तो ये कम्युनिकेट कर रहा होता है फ्रंटल रिसेस के साथ। फ्रंटल रिसेस क्या है इस डायग्राम से हम समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ये एगार नेजाई सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे सेल्स आगे चुके हुए हैं, ठीक है, ये हमारा फ्रंटल साइनस आ गया जो हमारा फ्रंटल बोन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी ओपनिंग आ रही है, इस ओपनिंग को हम कह रहे होते हैं हमारा फ्रंटल रिसेस है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे एगार नेजाई सेल हैं उसके साथ मतलब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जो अगार नेजाई सेल है ये भी एयर स्पेस सेल है, इनके अंदर भी हमारा म्यूकस बन रहा होगा। जो ऊपर फ्रंटल साइनस है ये भी एयर स्पेस सेल है, इसके अंदर भी हमारा म्यूकस बन रहा होगा, म्यूकस से आगे जाके हमारे नोज में ड्रेन होना होता है। तो अगार नेजाई सेल के अंदर जो म्यूकस बन रहा है उसने हमारा फ्रंटल साइनस के अंदर ड्रेन होके नीचे हमारे नोज के अंदर चले जाना होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ केसेस के अंदर होता है कि जब वेल इनलार्ज्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े न्यूमेटाइज सेल्स बन जाए, वो कंस्ट्रिक्ट कर देंगे फ्रंटल रिसेस को, जिसकी वजह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी फ्रंटल साइनस ड्रेनेज की। जो फ्रंटल साइनस नॉर्मली ड्रेन हो रहा था, यहाँ से निकल के हमारा आ रहा था, लेकिन वो भी अब ड्रेनेज उसकी बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी? क्योंकि ये वाले सेल्स बहुत बड़े बन चुके होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बनेंगे। जो यहाँ पे हमारी फ्रंटल रिसेस बन रही है, वाली फ्रंटल रिसेस बन रही है, ठीक है, इसको भी बंद कर देंगे। ये सेल इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, इस फ्रंटल रिसेस को बंद करेंगे, इसकी ड्रेनेज भी बंद हो जाएगी उसके बाद। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कोंका बिलोसा की तरफ। समटाइम इस तरह होता है कि जो हमारा मिडल टर्बिनेट है इसके अंदर भी एयर सेल्स पाए जाते हैं, और वो एयर सेल्स इतने बड़े हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हवा भर जाती है कि अंदर हमें ना बैलून आउट बोन नज़र आती है। जब हम नोज के अंदर देखते हैं जो मिडल टर्मिनेट इतना बड़ा फुला होता है, तो उसको हम कहते हैं कोंका बिलोसा। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ओपनिंग आ रही है हमारी मिडल मीटर्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले एक ओपनिंग आएगी जो मैं आपको बता चुका हूँ, नेचुरल ओपनिंग है, जो इनफंडिबुलम के ऊपर हो रही है, इसको हम कह रहे हैं ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनसेस। उसके बाद एसेसरी ओपनिंग, मैं बताया था ना आपको, मैक्सिलरी साइनस की दो तरह की ओपनिंग है, एक एसेसरी ओपनिंग है, एक नेचुरल ओपनिंग है। नेचुरल यहाँ पे हो चुकी हुई है, अब जो एसेसरी ओपनिंग है वो यहाँ पे हो रही होगी। आपको बताया था ना कि जो हियाटस सेमिलुनरिस से जो स्पेस बन रही है अंकिनेट प्रोसेस और बुल्ला एथमोडालिस के दरमियान, ठीक है, वहाँ पे हमारा ओपनिंग हो रही होगी एसेसरी ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस। उसके बाद ओपनिंग होगी ओपनिंग ऑफ फ्रंटल साइनस, जो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे ओपनिंग हो रही होगी फ्रंटल साइनस की। और इथमॉइड साइनस की दो तरह की ओपनिंग होगी। इथमॉइड साइनस की एक एंटीरियर और मिडल इथमॉइड साइनस, दोनों ओपनिंग यहाँ पे आ रही होंगी। ये एंटीरियर वाली होगी, ये मिडल वाली होगी। जो हमारा इथमॉइड साइनस है ना उसकी ना तीन तरह की ओपनिंग होती है, तीन तरह की एयर सेल्स पाए जाते हैं। उसकी बेस पे ना हमने जो इथमॉइड साइनस है ना उसकी तीन तरह की ओपनिंग बना दी हुई है, यानी कि एंटीरियर इथमॉइड साइनसिस, मिडल इथमॉइड साइनसिस और पोस्टीरियर इथमॉइड साइनसिस। जो एंटीरियर और मिडल इथमॉइड साइनसिस है ना वो जाके ओपन हो रहे होंगे हमारे जो मिडल मीटर्स है, यानी कि ये वाला रास्ता जो बन रहा है इसके अंदर ओपन हो रहे होंगे। लेकिन जो पोस्टीरियर इथमॉइड साइनस है ना वो जाके ओपन हो रहे होंगे सुपीरियर मीटर्स के अंदर, इस स्पेस के अंदर, ठीक है, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो अब हम चलते हैं सुपीरियर टर्मिनेट की तरफ, यानी कि जो हमारा जो मिडल टर्मिनेट के ऊपर भी एक बोनी प्रोट्यूबरस बनी होगी, उसको हम कहेंगे सुपीरियर टर्मिनेट, जो कि इथमॉइड बोन से बन रही होगी, जैसे हमारा मिडल टर्मिनेट बन रहा था, यानी कि ये वाला सुपीरियर कोंका बन रहा होगा, ठीक है। ये सुपीरियर कोंका आ गया, इसके नीचे जो स्पेस होगी इसको हम कह रहे होंगे सुपीरियर मीटर्स। सुपीरियर मीटर्स के अंदर क्या ओपन हो रहा है मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। सुपीरियर मीटर्स के अंदर हमारी ओपनिंग आ रही है पोस्टीरियर इथमॉइड साइनस की ओपनिंग आ रही है, ठीक है। ये वाली ओपनिंग हमारी जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है इसको हम कह रहे हैं सुपीरियर मीटर्स है, इसके अंदर हमारी ओपनिंग आ रही है ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर इथमॉइड साइनस। उसके बाद हमारे आ जाएगा स्फीनो इथमॉइड रिसेस। ये क्या होता है? मिसाल के तौर पे पिरामिड शेप हमारा सारा का सारा जो नोज आ चुका हुआ है, उसके अंदर हमारा इंफीरियर टर्मिनेट आ गया है, मिडल टर्मिनेट आ गया है, सुपीरियर टर्मिनेट आ गया है, ठीक है। उसके ऊपर जो स्पेस बचेगी इतनी ये वाली स्पेस होगी, इसको हम कहेंगे स्फीनो इथमॉइड रिसेस। तो आप लोगों ने स्फीनो से याद रखना है कि स्फीनोइड साइनस यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। स्फीनो साइनस की जो ओपनिंग होगी ना हमारी स्फीनो इथमॉइड रिसेस के अंदर ओपनिंग हो रही होगी। तो सम केसेस के अंदर इस तरह होता है कि जो हमारा सुप्रीम टर्मिनेट भी बन जाता है। मैंने आपको बताया ना टर्मिनेट नॉर्मली तीन ही होते हैं, तो कुछ केसेस के अंदर होता है कि चौथा टर्मिनेट भी बन जाता है, यानी कि यहाँ पे एक बारीक सा टर्मिनेट बन जाएगा, उसके नीचे जो रिसेस होगी उसको हम कहेंगे सुप्रीम रिसेस, ठीक है। नॉर्मली
ये होता नहीं है, अगर हो भी तो इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि जब ये चौथा टर्मिनेट बन भी जाएगा तो उसके ऊपर जो ओपनिंग होगी उसको हम कहेंगे स्फीनो इथमाइड रिसेस, ठीक है। इसके अंदर ही हमारी स्फीनाइड साइनस है उसकी ओपनिंग हो रही होगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये हो या ना हो। तो अब हम चलते हैं उसके बाद मीडियल वाल की तरफ। मीडियल वाल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो हमारा सेप्टम ऑफ नोज है, जो कार्टिलेज से बन रहा होता है या पीछे बोन के साथ बन रहा होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो नोज़ की रूफ़ है वो किस चीज़ से बन रही होगी। जो हमारी मिसाल के तौर पे हमारी नेज़ल बोन आ चुकी हुई है, ठीक है, पहले रूफ़ ये बनाएगी, उसके बाद जो हमारा नेज़ल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन है ये बनाएगा, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर वाल हो चुकी है सारी की सारी, जो रूफ़ की इंटीरियर वाल है। उसके बाद हमारी एक मिडल वाल होगी, मिडल वाल हमारी बना रही होगी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जो कि इथमाइड बोन ही होती है। उसके बाद हमारा बॉडी ऑफ स्फीनाइड बना रहा होगा जो पोस्टीरियर वाल है, ये हमारी पोस्टीरियर वाल आ चुकी है, ये नोज़ की रूफ़ की, ठीक है, वो हमारी बना रही होगी स्फीनाइड बोन, उसकी भी बॉडी ऑफ स्फीनाइड बोन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लोर है वो किस तरह बन रहा होगा। फ्लोर दो तरह की बोन से बन रहा होता है, एक हमारे पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होता है, आपको पता है ना, जो नीचे वाला हार्ड पैलेट होता है वो हमारा मैक्सिला बना रहा होता है। तो ये सारा का सारा हमारा जो फ्लोर आ जाएगा नोज़ का, ठीक है। उसके बाद पीछे ना हॉरिजॉन्टल पार्ट बना रहा होता है, जो कि हमारा होता है जो आपको पता है सॉफ्ट पैलेट होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन, जो सॉफ्ट पैलेट होता है। दैट्स ऑल अबाउट द नेज़ल कैविटी प्रॉपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ इंटरनल नोज एंड नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई ऑफ नोज।